गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। तो पहले आप है ना इनका चार्ट याद कर लीजिए, साथ के साथ आप इन चार्ट्स को नोट भी कर लीजिए क्योंकि ये आपके काम आएंगे, हमेशा हमेशा काम आएंगे। देखो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में क्या होता है। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम वो सिस्टम है जो हमारे खाली इंडिया में चलता है, जो इंडिया में आपके खाली इंडिया में चलता है और कहीं नहीं चलता। चल भी सकता है, हो सकता है आपकी और अदर कंट्रीज़ में भी हो सकता है जहाँ रुपए का चलान है। तो जैसे वो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में देखिए कैसे लिखते हैं हम। आपको पहले ये चार्ट याद करना ज़रूरी है इंडियन प्लेस वैल्यू का। देखो 1, 10, 100, 1000 और 10,000, ये तो आप शुरू से करते आए हो। अब क्लास 6 में आने के बाद अब आपका आगे और नंबर्स आते हैं और प्लेस वैल्यूज़ आती हैं। इसके बाद आता है लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अभी हम करोड़ तक जानेंगे, ठीक है। तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। ये आपका इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम है। इस चार्ट को आप अपनी नोटबुक पर लिख लें। ओके, अब आ जाइए इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट पर। अब इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट पर तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट कौन सी होती है, जो आपकी इंटरनेशनली चलती है, यानी खाली इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर भी पूरे वर्ल्ड में चलती है। यानी आप कह सकते हो ये डॉलर्स जो होते हैं ये भी इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट से ही चलते हैं। डॉलर आपने पता होगा आपको, जो अमेरिका की करेंसी है और इंटरनेशनली चलती भी है। तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट को आप कैसे याद करेंगे, ये सेम एज इट इज़ शुरू का सेम है। 1, 10, 100, 1000, 10,000, यहाँ तक सेम। इसके बाद आता है 100,000। देखो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में क्या था, 10,000 के बाद फ़ौरन लाख आ रहा था, लेकिन यहाँ पर 100,000। इसके बाद आता है मिलियन, एम से मिलियन, फिर आता है 10 मिलियन, फिर आता है 100 मिलियन। अब मिलियन के बाद आता है बिलियन, फिर आता है 10 बिलियन। तो इस तरह से इंटरनेशनल और इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम का चलन है। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में दो शुरू के सिर्फ 3 पेयर्स हैं, 100, 10 और 1s के। 1s, 10s, 100 के ये 3 सिस्टम जो है ये तो सेम है, लेकिन इसके बाद जो है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में सिर्फ 2-2 के पेयर्स में, 2-2 की जोड़ी में। जैसे आपने देखा 1000 की सिर्फ 2 जोड़ी है, 10,000 और 1000। फिर इसके बाद आगे चलोगे आप तो करोड़ और 10 करोड़ की सिर्फ 2 जोड़ी है, लाख, 10 लाख की भी 2 पेयर्स हैं। तो 2-2 पेयर्स में डिवाइड होते हैं। वहीं अगर आप इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में आते हो तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में ये थोड़ा डिफरेंस होता है। यहाँ पे 2 पेयर्स की जगह 3-3 पेयर्स में डिवाइड होते हैं। 100 10s, 100 10s और सिंपल जो 1s की डिजिट है। तो इसमें देखिए आप 1000 वाली पेयर्स में 1000, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। ऐसे ये आपस में डिवाइड होते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये प्लेस वैल्यू सिस्टम, ये जो पूरा चार्ट है आप अभी अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। इसी के बेस पे जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो इसी के बेस्ड पे होंगे। तो हम शुरू कर रहे हैं अपनी बुक की, मतलब जो मेरे पास बुक है तो उसकी एक्सरसाइज 1.1 है और इसका पहला क्वेश्चन है प्लेस द फॉलोइंग नंबर सिस्टम इन द इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट एंड राइट द नंबर नेम्स ऑल्सो। हमें कहा गया है कि जो नंबर्स दिए गए हैं हमें, तो हमें उसको जो है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट से लिखना है और उनके वर्ड्स पे लिखने हैं। तो मेरे पास पहला क्वेश्चन है 584963। अब इसको कैसे पहचानेंगे आप एक काम कीजिए, आप इसको जो है हमें, क्योंकि इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम कहा है तो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट वाला आप अपनी नोटबुक में ओपन कीजिए और देखिए इसके ऊपर लगाते हैं हम, ठीक है। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 और लाख। अब कितना हो गया ये 5,84,963। समझ में आ गया यहाँ तक।
अब इसको आप लिख लीजिए। तो पहले था 5 के ऊपर था लाख का साइन, एल का साइन, तो 5 लाख 84 जो है 8 और 4 वो 1000 की लाइन में आ गया, 1000 के उसमें आ गया है प्लेस वैल्यू में। तो अब लिख दीजिए 84,000, 9 ऊपर क्या है एच 100, 60 टी ऊपर है ना 10 से 63, ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है, आप साथ के साथ नोट करते रहिए, कॉपी में नोटबुक्स में नोट करते रहिए। अब आ जाइए बी पार्ट पे। तो बी पार्ट क्या है आपका, तो यहाँ पे 7854,963। तो अब इसको क्या करते हैं, इंडियन प्लेस वैल्यू से कर रहे हैं क्योंकि हम तो इनको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं प्लेस वैल्यू के, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। तो आपने क्या देखा, लाख की प्लेस वैल्यू पे 78, ठीक है, 10 लाख है 7 के ऊपर, तो 78 लाख 54,963। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? क्योंकि हमें कहा है राइट द नंबर्स नेम्स ऑल्सो, हमें वर्ड्स में भी लिखना है इनको, तो इनको लिख दीजिए 78,54,963 आपका ये रहा आंसर। नोटबुक में साथ के साथ नोट करते रहिए, और अगर आपसे छूट जाए तो अब तो आपको बोर्ड रफ करने की भी टेंशन नहीं है, आप जो है इसको नोट कर सकते हैं, साथ के साथ पॉज करके वीडियो को आप कर सकते हैं। सी पार्ट पे आ जाइए, 4107618। अब क्या करेंगे हम, फिर दोबारा वही इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम लिखेंगे, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। यहाँ तक समझ में आ गया? तो ये अब क्या हो गया है, इसके ऊपर प्लेस वैल्यू लिख दीजिए, 1s 10s 100 1000 10। ये हो गया है 41 लाख। अब देखो ज़ीरो यहाँ पर ज़ीरो है, ठीक है, तो जब ज़ीरो आ जाता है तो उसको हम काउंट नहीं करते, हम बोलते नहीं हैं, तो बस उसको सिर्फ कितना बोलते हैं, 41,07,000। ज़ीरो टी कोई वर्ड नहीं होता, एक बात ध्यान रखें, जैसे 20 30 40 50 60 होता है, ऐसे ज़ीरो टी कोई वर्ड नहीं होता। तो देखिए 41,07,000, अब मैं 7,000 बोलूँगा इसको, 618, 1818 होता है, सबको पता है, 81 नहीं है ये 18। तो मेरे ख्याल से तो इतनी तो मैथ्स आपको भी आती होगी कि आप 81 और 18 में फ़र्क जानते हो। अब डी पार्ट में आ जाइए, यहाँ पे फिर दोबारा देखते हैं, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। तो बग़ैर वक्त गवाए, अब तक तो आप लोगों ने सीख लिया होगा, इसको लिखते हैं, क्या है, 15 लाख 96,384 हो गया है यहाँ तक आपका। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसके ए से लेकर डी पार्ट थे हमने पूरे कर दिए हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमें, प्लेस द फॉलोइंग नंबर सिस्टम इन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट एंड राइट द नंबर्स नेम। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 अभी गया है आपका, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है, और इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। पहले क्या था, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, अब क्या है, इंटरनेशनल। तो जो आपका इंटरनेशनल वाला चार्ट हमने अभी अभी आपको लिखवाया था क्वेश्चन नंबर 1 से पहले, उसको आप ओपन कीजिए और ए पार्ट देखिए क्या है ये, 738946। तो इसी चार्ट के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग हम इसको डिवाइड करते हैं। तो ये हो गया 1s 10s 100 1000 10,000 100,000, 3 के पेयर्स में डिवाइड होता है, याद रखना ये बात, पक्का बिल्कुल लिख लेना, माइंड में बिठा लेना इस बात को। ये 3 पेयर्स में डिवाइड होता है, क्या, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। तो 3 के डिवाइड में हुआ 738,000। अजीब सा लगा, पहले कभी सुना नहीं ना 100 में 1000, तो 738,946। समझ में आया ना यहाँ तक? ये आपका इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है। इसके बाद आ जाइए
अब हमें क्योंकि कहा गया था राइट द नंबर नेम्स ऑल्सो, हमें वर्ड्स में भी इसको लिखना था, तो लिख दीजिए, इसमें कौन सी शर्माने की बात है। 738,946। देखो ना, अगर आपसे छूट जाए तो आप पॉज करके उसको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। आज ये बी पार्ट पे, तो बी पार्ट में भी 1, 10, 100, 1000, 10,000 और 100,000, फिर दोबारा से 100,000 आ गया, तो क्या बैठेगा इसका 912,000। यहाँ तक समझ में आ गया, 912,000। मैंने अभी इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट पे पीछे आपको भी बताया था, जब ज़ीरो आया था हमारा तो ज़ीरो से हमें बोलते नहीं हैं, ठीक है, 0 100 कोई वर्ड नहीं होता। तो 912,068 हम डायरेक्ट जो है एकदम जंप कर देते हैं। जब 100 का कुछ सिस्टम नहीं होगा, जब टेंस का कोई सिस्टम नहीं होगा, तो एकदम हम जंप कर देंगे ज़ीरो पे, ठीक है। तो 912,068 आपका आंसर है, नोट कर दीजिए। क्वेश्चन नोट कर लिया है। अजय डी पार्ट में, इसी क्वेश्चन के डी पार्ट में आए हम, और यहाँ पर आया 1249638। तो डिवाइड कर दीजिए, प्लेस वैल्यू लगा दीजिए। तो यहाँ पे चार्ट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, तो ये है 38, 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, और फिर इसके बाद आया 1 मिलियन। तो कितना हो गया ये 1,024,000, अरे यार फिर से गलती कर गया, 1,249,638। कितना है ये 1,249,638। लिख दो वर्ड्स में, और फिर इसके बाद अपनी नोटबुक्स में और अपने माइंड में बिठा लीजिए। ये थे आपके इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। आपने सीखा कि हम इसको कैसे लिखते हैं, कैसे बोलते हैं। आने वाले जितने भी चैप्टर्स हो गए उसमें हम आपको इसी तरह से ही, इसी के बेस पे आपको सिखाएंगे, और ये वाली जो सीरीज़ है आती रहेगी आपकी। अजय माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में। अब आप कहोगे सर इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट तो आपने सिखा दिया है, इंटरनेशनल भी सिखा दिया है, अब ये एक्सपेंडेड फॉर्म और ये क्वेश्चंस क्यों करवा रहे हो आप? मैं बता दूंगा, क्योंकि अगर जब तक आप ये चीज़ें और ना सीखें तब तक आपको और अच्छे से समझ में नहीं आएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे बुक्स में आपके वर्क आता है, वैसे ही हमने क्वेश्चंस लिए हैं आपको समझाने के लिए, ताकि आपका टाइम और वक्त ज़ाया ना हो सके और बल्कि आप सीख लें। तो राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में हमें लिखना है। अब जहाँ आप एक्सपेंडेड फॉर्म समझ लें, एक्सपेंडेड यानी एक्सपेंड करना, यानी खोलना, हिंदी में कहते हैं खोलना, एक्सपेंड करना, बढ़ाना, ठीक है। तो यही हमें एक्सपेंड करना है। अब आप कहोगे सर एक्सपेंडेड कैसे करना है? देखो, जैसे पहला आपका क्वेश्चन आया 456,783। अब ये कितना होगा? चलिए इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं। 456,783, और वहीं अगर इंटरनेशनली देखते हैं तो 456,783 सॉल्व है। अब हम करने वाले हैं एक्सपेंडेड। अब एक्सपेंडेड का क्या मतलब है? देखो जैसे 4 है, 4 के आगे कितने डिजिट्स हैं? 4 के आगे 5 डिजिट्स हैं, तो 4 लिख दीजिए नीचे और 50 लिख दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है 5, तो 5 के आगे कितने ज़ीरो हैं, कितने डिजिट्स हैं सॉरी, तो ये 4 डिजिट्स हैं। तो हमें डिजिट्स नहीं देखने, ज़ीरो लगाने होते हैं। प्लस करके 0 लगा दीजिए 5 के आगे। अब 6 के आगे कितने डिजिट्स हैं? 3। 6 के आगे लगा दीजिए 3 डिजिट्स। फिर 7 के आगे कितने हैं? 2 लगा दीजिए। फिर 8 के आगे कितने हैं? 1 लगा दीजिए, और 3 कुछ भी नहीं है, लगा दो। अच्छा, इसको अब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखो अगर मैं 4 में मल्टीप्लाई करता हूँ 1 लाख की, फिर भी ये जो आया ना आपका अलग कर दिया मैंने, तो ये 1 लाख है, ठीक है। तो अगर मैं
4 की जो इंडियन प्लेस वैल्यू थी वो 1 लाख आ रही थी, और यहाँ पे भी मैंने 1 लाख अलग कर दिया। वहीं 5 में भी 1000 आ रही थी, 10,000 तो मैंने 10,000 अलग कर दिए। 6 की भी 1000 आ रही थी तो मैंने 1000 1 0 0 3 बार 0 1000 आता है। फिर इसके बाद 7 में भी 2 बार 0, 8 में भी 1 0 अलग कर दिए, 10 कर दिया। और 3 का कुछ है नहीं, कोई नंबर ही नहीं है, कोई डिजिट्स नहीं है, तो इसीलिए हमने उसको 1 छोड़ दिया है एज इट इज़। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2, यानी इसी क्वेश्चन के बी पार्ट पे आ गए। 7 8 3 4 1 6 7। तो जैसे पहले किया था वैसे ही अब भी कर दो। 7 के आगे कितने डिजिट्स हैं? 7 के आगे कितने डिजिट्स हैं स्टूडेंट्स, देख लीजिए। 2 2 4 6, तो 6 डिजिट्स हैं। तो 7 के आगे उतने ही 0 बना दीजिए आप, 6 0 बना दीजिए। फिर 8 के पास आ जाइए। 8 के आगे कितने 0 हैं? 8 के आगे आपके स्टूडेंट्स 8 के आगे 5 डिजिट्स हैं, और 5 डिजिट्स हैं तो हम 5 0 लगाएंगे। इसके बाद 3 के बाद 4 डिजिट्स हैं तो 4 0, और 4 के बाद 3 डिजिट्स हैं तो 3 0। 1 के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 2 0, 100 हो गया। 6 के बाद 1 डिजिट है तो 60, 1 0, 7 एज इट इज़ रहेगा। इसके बाद अब इन्हें और खोल दीजिए, जैसे पीछे हमने क्वेश्चंस में खोला था। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 10 लाख, और 8 मल्टीप्लाई बाय लाख 1 लाख, 5 0 आते हैं 1 लाख में, याद रखें आप। 3 में 3 की मल्टीप्लाई हमने 10,000 से की थी, करेंगे, और 4 की मल्टीप्लाई हम 1000 से करेंगे, जिसमें 3 0 आते हैं। 1 की मल्टीप्लाई 100 से, और 6 की मल्टीप्लाई 10 से, और 7 एज इट इज़। सी पार्ट में आ जाइए माय डियर स्टूडेंट्स। 5 9 4 6 3 8, 5 9। अब आप देखिए 5 के आगे कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स हैं, तो कितने 0 बनेंगे 5 के आगे? 5 0, यानी ये 5 लाख। इसके बाद 9 के आगे कितने डिजिट्स हैं? 2 और 2 4, 4, तो 4 0 बना दीजिए। 4 के आगे 3 डिजिट्स, 6 के आगे 2 डिजिट्स, और 3 के आगे 1 डिजिट। ये यहाँ तक का क्वेश्चन आपका फाइनल हो गया है। क्वेश्चन फाइनल हुआ। अब इसको मल्टीप्लाई में जैसे आपको बताया वैसे करना है। डी पार्ट में जाइए। डी पार्ट में, अब डी पार्ट का भैया ऐसा है, ये आपके सामने डी पार्ट है। 9 4 8 7 6 4 5 8। इसको आप खुद ही प्लेस वैल्यू में करके दिखाइए, और खुद ही आप इसको जो है कॉमा लगा के और इसका एक्सपेंडेड फॉर्म निकालिए। ये मेरी तरफ से आपका होमवर्क है, ठीक है। आप इसको ट्राई कीजिए, और एक्सपेंडेड फॉर्म आपको अपने आप आ जाएगी, क्योंकि अब तक मैंने करवाया, अब आप भी करिए ना कुछ ना कुछ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक का आपके फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन फाइनल हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4, तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। ये क्या है? एक्सपेंडेड फॉर्म अभी आपने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, उसी का अपोजिट है। जैसे आप फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं, ए पार्ट, तो ये इतनी लंबी टर्म आपको दी हुई है। पहले क्या करो आप, देखो बॉडम मास अगर आपने सीखा हुआ है तो बॉडम मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप अगर इन सब की सामने वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? जैसे 6 की मल्टीप्लाई हमने उसके आगे लिखे हुए नंबर से की, तो ये मैं आपको बता दूं, ये है 10 लाख। तो 6 की मल्टीप्लाई अगर हमने 10 लाख से की तो हमारा आंसर आएगा 60 लाख। वहीं अगर हमने मल्टीप्लाई 1 लाख की मल्टीप्लाई 5 से की तो वो 5 लाख आ जाएगा। 4 की मल्टीप्लाई अगर हमने ये अगले नंबर 1000 से की तो वो 4000 आ जाएगा। और 3 की मल्टीप्लाई अगर 100 से की तो 300, और 8 की मल्टीप्लाई 10 से की तो वो 80 आ गया। 7 की मल्टीप्लाई 1 से करता हूँ तो 7 आता है। अब इन सबको अगर आप रफ वर्क में प्लस कर सकते हैं तो प्लस कर लीजिए। तो प्लस करने के बाद आपका ये क्या आएगा? 60 लाख, 65 लाख 4300
87, ये आपका क्या था, एक्सपेंडेड फॉर्म का अब बिल्कुल अपोजिट है ये शॉर्ट फॉर्म करना। समझ में आ गया होगा आई होप सो आपको। अब नेक्स्ट बी पार्ट देखिए। तो नेक्स्ट बी पार्ट क्या कह रहा है, 7 के अगले नंबर पे जो 1 है तो कितने डिजिट्स हैं, कितने ज़ीरो हैं, ज़रा काउंट करके बताइए। 1s 10s 100,000। तो 7 की मल्टीप्लाई हमें 10 करोड़ से करनी है, ये पूरे के पूरे 10 करोड़ है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए 70 करोड़ आ गया। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए 9 की मल्टीप्लाई हमें किससे करनी है, 1s 10s 100,000 10,000 लाख 10 लाख और ये 1 करोड़, यानी ये है 9 करोड़ 80 लाख 6,523। अब इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद आप नॉर्मल इन सबको प्लस ऐड कीजिए और ऐड करने के बाद नीचे लिख दीजिए क्या आंसर आया आपका, 79 करोड़ 8 लाख। अब बीच में देखिए क्या रह गया, ज़ीरो रह गया, तो ज़ीरो को एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 10 लाख नहीं है। 8,06,523। इज़ इट क्लियर हुआ, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया है। और ज़ीरो की वैल्यू का ध्यान रखिए, जब आपके पास 10 लाख या 10 करोड़ या फिर किसी भी ऐसे प्लेस वैल्यू पर कोई नंबर ना हमें गिवन हो तो उस वक्त हम वहाँ पे ज़ीरो पुट कर देंगे। अजी माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 पे। सो क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन डिजिट। जितना भी आपके पास क्वेश्चंस हैं इनके नीचे जिस नंबर के नीचे अंडरलाइन हुई हुई है उस नंबर को आपको ये बताना है उसकी प्लेस वैल्यू क्या बैठती है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, ये है 7864189। तो 4 के नीचे अंडरलाइन है और 4 की हमें प्लेस वैल्यू जाननी है। तो देखिए प्लेस वैल्यू दो तरीके से निकाली जाती है। प्लेस वैल्यू दो मेथड होते हैं। नंबर एक, कुछ टीचर्स अलग मेथड से करते हैं तो कुछ टीचर्स अलग मेथड से करते हैं। नंबर एक प्लेस वैल्यू आपकी यहाँ पे आती है, वो ये है कि 1s 10s 100,000। तो 4 के ऊपर क्या आया, 10,000 आया, यानी ये क्या है 4000 है। 4 की प्लेस वैल्यू क्या आ गई है, 1000। इसके बाद आप इसके जस्ट नीचे आप लिख सकते हो 1000 में 3 ज़ीरो आते हैं तो 4 3 बार ज़ीरो लिख दीजिए। बी पार्ट पे आइए माय डियर स्टूडेंट्स। 176,54316। देखिए इसमें 2 बार 6 है और जो एक 6 है पहले वाला उसके नीचे अंडरलाइन है, लास्ट वाले के नीचे नहीं है। इस चीज़ का खास ध्यान रखें, कहीं आप लास्ट वाले की प्लेस वैल्यू निकाल दें। तो जिसके नीचे अंडरलाइन होगी उसी 6 की हमें निकालनी है प्लेस वैल्यू। तो देखिए अब यहाँ भी अंडरलाइन वाला जो 6 है उसकी प्लेस वैल्यू क्या बैठ रही है। तो 1s 10s 100,000 10,000 और लाख। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या बैठी माय डियर स्टूडेंट्स, ये बैठी है 6 की प्लेस वैल्यू बैठी है लाख, 1 लाख। तो वहीं पे 1 लाख में कितने ज़ीरो होते हैं, 5 ज़ीरो होते हैं। 6 और 5 ज़ीरो लगा दीजिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स आ जाइए सी पार्ट पे। तो सी पार्ट आपका क्या कह रहा है, 92187654। तो इसमें जो डिजिट आई है इसके नीचे अंडरलाइन है वो 5 के नीचे है। और अगर आप शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो 1s 10s, तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या बैठी है, 5 की प्लेस वैल्यू 10 बैठी है। लिख दीजिए द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज़ 10। और कितने ज़ीरो होते हैं 10 में 1 ज़ीरो होता है, 50 आपका आंसर है। तो यहाँ तक कि आपके क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुए। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ बोथ। प्लेस वैल्यू ऑफ बोथ यानी दोनों की प्लेस वैल्यू। डिफरेंस का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट्स माइनस। जब भी आप डिफरेंस वर्ड समझें तो उससे रिलेट करें माइनस को। कभी भी आप वर्ड प्रॉब्लम में कर रहे हो तो डिफरेंस का मतलब माइनस होता है, ये बात ध्यान रखना। आगे प्लस का क्या होता है, मल्टीप्लाई का क्या होता है, वो हम आपको अपनी वीडियोस के ज़रिए सिखाते रहेंगे। तो ए पार्ट में आइए। 8 in 5789684।
एट्स का क्या मतलब है, देखो इसमें 2 8 है, इस नंबर में 2 8 हैं और दोनों की हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है। जो नंबर हमें दे रखा है उसी की प्लेस वैल्यू बतानी है हमें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये पहले वाले 8 की क्या बैठेगी 80,000 और दूसरे वाले 8 की क्या बैठेगी, दूसरे वाले 8 की बैठ रही है 80। तो 80,000 में आप माइनस कर दीजिए 80 को, जब माइनस करेंगे आपका आंसर आया 79,920। समझ में आ गया होगा। तो आ जाइए बी पार्ट में। तो ये क्या कह रहा है, 7 इन 96857237। तो फिर से आ गया 2 बार 7 है और 7 की ही हमें प्लेस वैल्यू बतानी है। तो पहले वाले 7 की प्लेस वैल्यू अगर आप निकालते हो तो 1 10 100,000, तो 7,000 आ रही है। तो 7 में 3 0 होते हैं, लगा दीजिए। और लास्ट वाली 7 की बैटरी है खाली वंस, तो उसके आगे कोई नंबर डिजिट नहीं है, तो सेम एज इट इज़ उतार दीजिए। और दोनों का डिफरेंस करना है, माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद मेरा आंसर आया है 6,993। बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। तो आई होप सो अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो, ये पहली एक्सरसाइज की वीडियो थी, अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसकी अगले एक्सरसाइज आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज देखने के लिए अभी के अभी क्लिक करें।